नागफनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, किया डबल मर्डर केस का खुलासा। मुरादाबाद मंडल प्रभारी रेहान अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र अंतर्गत हुए पिता पुत्री के डबल मर्डर केस को मुरादाबाद पुलिस द्वारा संगीनता से लिया गया, जिसकी मुरादाबाद पुलिस ने गंभीरता से जांच पड़ताल करते हुए दो आरोपी यूनुस और मन्नान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हत्या करने के बाद घर से लेकर गए आभूषण, जिनको एक सर्राफा को बेच दिया था, वो भी बरामद हो गए और जिन हथियारों से हत्या की गई थी उन सभी हथियारों को भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें, इन दो आरोपियों में से एक आरोपी मुर्गे का मीट बेचने का कारोबार करता है, जिसमें हत्या करने के पीछे लॉकडाउन के समय में मीट लेते समय नजारत हुसैन की आरोपी से गाली गलौज व मारपीट हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, जिसका खुलासा आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर स्वयं किया है। की वारदात हुई थी जिसमें पिता और पुत्री का मर्डर किया गया था। जब पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पहले से ही लग रहा था कि पड़ोस का कोई हो सकता है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कोई बाहर जा पाए। छत से ही लोग आए थे और इसमें जो फॉरेंसिक का इस्तेमाल किया गया, जहां तक ब्लड स्टेन थे वहां तक टीम गई। बाद में इसमें सर्विलांस और अन्य माध्यम से एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, उसको पकड़ा गया, जिसका नाम यूनुस से पूछताछ की गई तो उसने एक और व्यक्ति का नाम बताया। जब उसको पकड़ा गया तो उसने सारी घटना बताई और जो घटना में ज्वेलरी उन्होंने लिया था, जहां जाके बेचा था, वो दुकान, सीसीटीवी फुटेज जैसे जैसे लोग गए थे, साथ में जो मोबाइल ये वहां से निकाल के ले गए थे, रामगंगा नदी में फेंका था, मोबाइल बरामद हुआ। इन्होंने नए कपड़े खरीदे थे, वो कपड़े बरामद हुए और जो इनके पास वेपन था वो वेपन भी पुलिस ने रिकवर किया, जिस पर ब्लड लगा हुआ था। तो ये बेसिकली पिता को मारना चाहते थे। लॉकडाउन जब समाप्त हो रहा था उस समय मुर्गे की बिक्री को लेकर के इनका विवाद हुआ था, जिसमें लड़ाई हो गई थी और एक छोटा सा ईगो जो इशू होता है, उस चक्कर में चूँकि ये नशे के आदी भी हैं तो ये सारी चीज़ें बनाते हुए इन्होंने घटना को अंजाम दिया। बीच में भी इन्होंने एक बार प्लानिंग की थी और वहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन इन्होंने घटना को नहीं अंजाम दिया था। इस दिन इनको मुफीद लगा कि रात का समय है और त्यौहार का सारे लोग फिर सुबह लेट उठेंगे, इस चक्कर में इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें पुलिस की सभी टीमों ने बहुत अच्छे से काम किया और घटना का अंजाम किया गया। धन्यवाद। 30-31 की रात को डबल मर्डर हुआ था, जिसमें पिता और पुत्री की हत्या की गई थी। एक चैलेंजिंग काम था, पुलिस के लिए चैलेंज था नया, और इसमें जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और मैक्सिमम इसमें फॉरेंसिक टीम जो हमारी थी उसका बहुत अहम रोल रहा। चूँकि चाकू से हत्या की गई थी और गंडासे का प्रयोग हुआ था तो बहुत ज़्यादा ब्लड था, उससे फुटप्रिंट हम लोगों को मिले थे और आगे की जो छतें थीं वहाँ तक ब्लड स्टेन पाए गए थे। सारा टेस्ट होते हुए जब आगे गया तो उसमें हम लोगों ने एक छत को आइडेंटिफाई कर लिया गया और जब वहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट बनाई, पूछताछ करना शुरू किया तो एक मन्नान नाम के व्यक्ति का नाम आया और एक उसके घर में आया था यूनुस, उसी रात को उसका नाम आया। इसी बीच जो घर से मोबाइल फ़ोन गायब हुए थे मृतका के और मृतक के, उसमें भी उसको भी इन लोगों ने यूज़ कर लिया था, तो उससे भी हमारे पास एक सॉलिड एविडेंस मिल गया और ये कंफर्म हो गया कि यही लोग हैं। इनको रामगंगा नदी के किनारे से इनको पकड़ा गया और इनके पास से जो भी वहाँ से मोबाइल फ़ोन गायब थे, कुछ ये जाते समय ज्वेलरी भी ले गए थे जिसको इन्होंने जा करके बेचा था, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज, एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज और कपड़े खरीदे थे वहाँ के सीसीटीवी फुटेज मिले। साथ में इनके पास जो इन्होंने वेपन यूज़ किया था उसको अपने बनियान में छुपा के रख दिया था, जिसमें पूरे ब्लड स्टेन थे और कपड़े में भी इनके ब्लड स्टेन थे। इसके पीछे एक सनकीपन में ये हत्या किया गया था, चूँकि लॉकडाउन जब समाप्त हो रहा था उस समय जो अभियुक्त थे वो मुर्गा बेचने का काम करता था। नजरू उसके यहाँ मुर्गा लेने गया था और काफ़ी गाली गलौज हुई थी, मारपीट भी हो गई थी इन लोगों के बीच में भी इन्होंने प्लान बनाया था मर्डर करने का, लेकिन चूँकि कैमरे वगैरह आसपास लगे थे, घर चले भी गए थे लोग उसके, मर्डर नहीं किया था, सीढ़ी मांगने का बहाना लेकर के गए थे। परंतु ये इनको मुफीद लगा क्योंकि उस दिन त्यौहार था और ये पता था कि लोग हो सकता है रात तक जगें तो लेट तक सोएंगे। इस चक्कर में पूरी प्लानिंग के तहत और बहुत ही शातिराना दिमाग का प्रयोग करके, साथ में नशे में थे तो इन्होंने थोड़ा ब्रूटल मर्डर किया और चूँकि ये मीट वगैरह काटते भी रहते हैं तो उससे भी इनको थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस टाइप का था, ऐसा लग रहा है। ये घटना वर्कआउट की गई। इसमें जो हमारी एसओजी टीम है, जो सर्विलांस टीम है और सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया है और इस चुनौतीपूर्ण काम को जो है पूरा किया। ठीक है, थैंक यू।